दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन के 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक के सीटेट एंड टेट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? पहला है एड्स, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है एनीमिया और चौथा है टेटनेस। तो इसका आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी दूषित जल पीने से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक है? पहला है पोटेशियम और विटामिन के, दूसरा है कैल्शियम एवं विटामिन ई, तीसरा है कैल्शियम एवं विटामिन सी और चौथा है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसका आंसर है कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? पहला है स्कर्वी, दूसरा है बेरी, तीसरा है रतौंधी और चौथा है थकान। तो इसका आंसर है स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? पहला है स्कर्वी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है रतौंधी और चौथा है रेबीज। तो इसका आंसर है रेबीज। रेबीज अलग समूह से संबंधित है क्योंकि यह कुत्ते के काटने से होता है। स्कर्वी, रिकेट्स और रतौंधी ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? पहला है विटामिन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है खनिज लवण। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाना चाहता है क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है? पहला है नीलगिरी के पौधे से, दूसरा है एकोनाइट के पौधे से, तीसरा है सिनकोना के पौधे से और चौथा है जलीय पौधे से। तो इसका आंसर है सिनकोना के पौधे से। कुनेन नामक दवाई सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन ए। तो इसका आंसर है विटामिन ए। इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? पहला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक गर्म करके, और दूसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके, तीसरा है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 सेकंड तक गर्म करके, और चौथा है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो इसका आंसर है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर नामक रोग रिक्त स्थान की कमी से होता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन और चौथा है आयोडीन। तो इसका आंसर है प्रोटीन। क्वासियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। पहला है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, दूसरा है
पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। तीसरा है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। और चौथा है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। तो इसका सही आंसर है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। पहला है टाइफाइड, दूसरा है हैजा, तीसरा है जुकाम और चौथा है मलेरिया। तो इसका आंसर है जुकाम। वायरस या विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है लोहा। तो इसका आंसर है आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए कटे और घाव ताजे धनियों के बीज से, दूसरा है सामान्य ज्वर हल्दी के चूर्ण से, और तीसरा है आँख की सूजन मेथी के बीजों की चाय, और चौथा है दांत का दर्द हींग का चूर्ण। तो इसका आंसर बताना है कि कटे और घाव पर क्या लगाते हैं। तो इसका होगा हींग का चूर्ण। इसके बाद सामान्य ज्वर में क्या करते हैं, तो मेथी के बीजों की चाय पीते हैं। इसके बाद आँख की सूजन के लिए क्या उपाय करते हैं, ताजे धनियों के बीज। और दांत का दर्द कैसे ठीक किया जाता है, हल्दी के चूर्ण से। तो दोस्तों इसका मिलान ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन के। तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। पहला है चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है प्लेग और चौथा है तपेदिक। तो इसका आंसर है प्लेग। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है सीसा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जिनका प्रकृति में आसानी से अपघटन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। पहला है पैरासाइड, दूसरा है डीकम्पोजर, तीसरा है स्कैवेंजर और चौथा है ओमनीवर। तो इसका आंसर है स्कैवेंजर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को स्कैवेंजर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है लोहा। तो इसका आंसर है आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। पहला है दूध आम गाजर, दूसरा है अंडा मटर मछली, तीसरा है सोयाबीन चना मक्का और चौथा है सेब दही मांस। तो इसका आंसर है सोयाबीन चना मक्का। सोयाबीन चना मक्का में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का कारण है। पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक और चौथा है कीट। तो इसका आंसर है इसका आंसर है विषाणु। पोलियो का कारण विषाणु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोग है। पहला है अतिसार, दूसरा है छोटी माता, तीसरा है रक्त अल्पता और चौथा है मस्तिष्क ज्वर। तो इसका आंसर है अतिसार। जल जनित रोग अतिसार है, इसे डायरिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है। पहला है मनी प्लांट से, दूसरा है सिनकोना प्लांट से, तीसरा है
यूकेलिप्टस से और चौथा है अकोनाइट से। तो इसका आंसर है सिनकोना प्लांट से। सिनकोना प्लांट से क्विनोन नामक दवा बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। पहला है दूध, दूसरा है मांस, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है अंडा। तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन होता है। सोयाबीन में लगभग 43% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। पहला है रिकेट्स, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है क्वाशियोरकर। तो इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डेंगू रोग का वाहक है। पहला है एडीज मच्छर, दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा है एनोफ्लीज मच्छर। तो इसका आंसर है एडीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक एडीज मच्छर होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पहला है पोलियो का उपचार करना, दूसरा है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, तीसरा है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? पहला है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, दूसरा है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, तीसरा है उनमें से धूल को हटाने के लिए और चौथा है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो इसका आंसर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, दूसरा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, तीसरा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, चौथा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो इसका आंसर है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला है आलू चिप्स, दूसरा है दूध पनीर, तीसरा है सेब जैम और चौथा है कच्चा आम अचार। तो इसका आंसर है दूध पनीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला है गेहूं, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है साबूदाना और चौथा है सौंफ। तो इसका आंसर है साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं है। गेहूं, काली मिर्च और सौंफ ये तीनों बीज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन सी सब्जी में बीज होते हैं। पहला है टमाटर, नाशपाती और चीकू, दूसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, तीसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा और चौथा है नाशपाती और चीकू। तो इसका आंसर है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला। इन सभी सब्जियों में बीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? पहला है मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है निमोनिया और चौथा है चेचक। तो इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है रेफ्रिजरेटर में संचित करना, दूसरा है अचार और आम पापड़ बनाना, तीसरा है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, चौथा है प्लास्टिक के थैले में रखना। तो इसका सही आंसर है अचार और आम पापड़ बनाना। ये तरीका आम के संरक्षण के लिए सबसे बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पहला है बिहार, दूसरा है गोवा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा और चौथा है जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है? पहला है सरसों, दूसरा है पालक, तीसरा है नारियल और चौथा है बंद गोभी। तो इसका सही आंसर है यह सरसों का पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? पहला है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, दूसरा है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, तीसरा है हैजा, डेंगू, मलेरिया और चौथा है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो इसका सही आंसर है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ये तीनों रोग मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। पहला है तलकर, भिगोकर, भूनकर, दूसरा है सेंककर, तलकर, भूनकर, तीसरा है उबालकर, गूंथकर, भूनकर और चौथा है सेंककर, उबालकर, बेलकर। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें से सही है सेंककर, तलकर और भूनकर। इन तीनों तरीकों से खाना को पकाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? पहला है मलेरिया, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है बुखार और चौथा है मियादी बुखार। तो इसका सही आंसर है एनीमिया। यह मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग को खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? पहला है गोवा, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है असम। तो इसका सही आंसर है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला है असम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा हांगकांग। यह छात्र हांगकांग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला है मियादी बुखार, दूसरा है अतिसार, तीसरा है हैजा और चौथा है मलेरिया। तो इसका सही आंसर है मलेरिया। रजत मलेरिया रोग से ग्रस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? पहला है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, दूसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी, तीसरा है इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी और चौथा है पूरी, साग तथा ठंडा दूध। तो इसका आंसर है ढोकला, चटनी,
ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, क्योंकि ये प्रसिद्ध व्यंजन हैं गुजरात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला है चावल, चीनी, आंवला। दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। तीसरा है गुड़, नींबू, मटर। और चौथा है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो इसका सही आंसर है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, क्योंकि इनमें आयरन अत्यधिक मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला है मलेरिया, दूसरा है डेंगू हैजा। दूसरा है मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार। तीसरा है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया और चौथा है मलेरिया हैजा मियादी बुखार। तो इसका आंसर है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों रोग मच्छरों से फैलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। पहला है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा, उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? पहला है पके हुए चावल। दूसरा है प्याज लहसुन। तीसरा है हरा धनिया और चौथा है काजू बर्फी। तो इसका आंसर है वह हरा धनिया के परिरक्षण का कार्य कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। दूसरा है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तीसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। और चौथा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इसका सही आंसर है सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ये खाना बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो रिक्त स्थान से भरपूर हो। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है वसा और चौथा है विटामिन। तो इसका आंसर है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। नंबर 1, दिन में 2 बार ब्रश करें। नंबर 2, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। नंबर 3, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले। और चौथा है हर खाने के बाद कुल्ला करे। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दिन में 2 बार ब्रश करे। ये कथन पूरी तरह सही है। और इसके बाद दूसरा कथन गलत है कि इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। और मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, ये कथन भी सही है। और हर खाने के बाद कुल्ला करे, ये कथन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? पहला है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लोहे। दूसरा है लोहे, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। और चौथा है लोहे, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। और चौथा है मच्छर, डेंगू, लोहे और गुण। तो इसका सही आंसर है मच्छर, मलेरिया से मच्छर से मलेरिया होता है और एनीमिया लोहे की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। पोस्टर का उद्देश्य है रिक्त स्थान के बारे में जागरूकता पैदा करना। पहला है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर।
दूसरा है चेचक और मलेरिया, तीसरा है डेंगू और आई फ्लू और चौथा है टाइफाइड और हैजा। तो इसका सही आंसर है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में जागरूकता पैदा करना इस पोस्टर का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? पहला है एनीमिया और रतौंधी, दूसरा है मोटापा और एनीमिया, तीसरा है मोटापा और स्कर्वी और चौथा है स्कर्वी और एनीमिया। तो इसका सही आंसर है मोटापा और एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। एक ढेरी में केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार, दूसरी में जैम की बोतलें, सॉस की बोतलें, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट व प्लास्टिक के खिलौने। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। पहला है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, दूसरा है पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, तीसरा है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित। तो इसका सही आंसर है अपघटित होने वाले तथा अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो पहला है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, दूसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और तीसरा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं और चौथा है हमारी उपापचय दर बढ़ा कर भार में कमी लाते हैं। तो इसका आंसर है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि पहला है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, नंबर 2 है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तीसरा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है और चौथा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में भोजन अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? पहला है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, दूसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे और तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोनियम। तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोनियम की उपस्थिति से यह पता चलता है कि रोगी को मलेरिया रोग है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।